तो यस डियर फ्रेंड, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इन लास्ट वीडियो कि अगर दो नंबर हैं और एंड से जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, देन वी हैव टू यूज़ दिस थिंग, सिंगुलर में यूज़ करना है उनको और एंड से जुड़ा हुआ है तो ठीक है। जैसे 2 and 2 is 4, 5 and 5 is 10, 9 and 8 is 17, 2 and 2 are 4 भी शुद्ध माना जाता है। ये देखो एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि ये भी शुद्ध माना जाता है, 2 and 2 are 4, ये भी ठीक है और इसमें ये भी ठीक है, दोनों का प्रयोग सही माना गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे सिंगुलर हैं जो एंड से संयुक्त होते हैं और प्रयोग में बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े प्रतीत होते हैं। जैसे अच्छा, ये ऐसे सेंटेंस हैं जैसे स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, ये ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे कुछ सिंगुलर नाउन हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं और उनका प्रयोग साथ साथ होता है, अलग अलग नहीं, स्टडी को अलग यूज़ करना है स्लो को, सो दे ऑलवेज यूज टुगेदर एट दैट टाइम, दैट थिंग ऑलवेज यूज इन दी सिंगुलर। स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, ओके। ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड, ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज होता है। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी। क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज करेक्टर, ठीक है, ये साथ साथ। पेन एंड इंक हमेशा साथ साथ, इज रिक्वायर्ड फॉर मी। सो ब्रेड एंड बटर आर दी नेसेसरी ऑफ लाइफ, यहाँ ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग वस्तुओं का बोध हो रहा है। देखिए, जैसे अगर ऐसा यूज़ हो कि अगर वो एक सिंगल मीनिंग में अगर सेपरेटली यूज़ हो रहा है, जैसे ब्रेड अलग हो गया, बटर अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि ब्रेड हो गई और वाटर हो गया, ब्रेड एंड वाटर आर दी नेसेसिटी ऑफ दी लाइफ, तो दीज वाटर आर अदर थिंग्स, ओके। वो बटर था, BUTR, ये वाटर, ओके, ये पानी है, वो मक्खन था, ओके। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, इफ़ टू सिंगुलर नाउन आर जस्ट कनेक्टेड और एडेड विद एंड से जुड़े हैं, तो उसमें ध्यान क्या रखना है। देखो, जैसे ईच और एवरी वाला मैंने जब आपको लास्ट में बताया था नाउन्स में, वो सिंगुलर में यूज होता है। ईच होता है काउंटेबल के लिए, एक से ज़्यादा, और एवरी होता है जो अनकाउंटेबल नंबर्स होता है उसके लिए, ठीक है। ईच और एवरी या नो का प्रयोग वर्ब सिंगुलर में ही होता है। जैसे ईच मैन एंड ईच वोमेन, सब से पहले याद रखो जो स्पेसिफाई जो कर रहे हैं ना, हर एक आदमी और हर एक औरत, ईच मैन एंड ईच वोमेन इज़ ऑफ द सेम ओपिनियन, उनकी सबकी राय समान है। एवरी जॉन डिक, एवरी मतलब कौन कौन, जॉन डिक एंड हेनरी वियर्स सूट। तो अब ये कन्फ्यूजन मत करना कि ये जॉन हो गया, डिक हो गया, हेनरी हो गया, दीज आर दी 3 डिफरेंट नाउन, देन वी विल यूज़ दी वर्ब नो, हमें क्या यूज़ करना है, फिर भी सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। नोबडी, नो बॉय, नो गर्ल, दोनों को नो यूज हो गया तो सिंगुलर में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखने योग्य बात ये थी, एवरी एंड नो अगर ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर, आइदर, देखो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर है, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, तो हमेशा आपको क्या प्रयोग करना है कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। और इसमें ये ध्यान रखना है, अब इसको हिंदी करके दिखाते हैं आपको। आइदर रवि और हरी हैज़ लॉस्ट हिज बुक, शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, रवि ने या तो रवि ने या हरी ने अपनी किताब खो दी है। तो खो दी है, क्या खोया है, किताब। किसने खोई है, रवि ने खोई है या हरी जी ने खोई है, दोनों में से एक ने खोई है। तो जब ये तो हो गया अर्थ बिल्कुल ब्रेक ऑफ करके, जब एक ने खोई है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। दूसरी बात, जिसके नज़दीक ये होता है, नाइदर और, आइदर और के बाद में जो भी सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। नाइदर रीतू नॉर आशु इज प्रेजेंट हेयर, तो उनमें से कोई यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो नॉर के बाद ये आंसू आ रहा है, आंसू नाउन है, प्रॉपर नाउन, तो ये इज आ गया। ऐसे और सोहन आ रहा है, सोहन इज अ सिंगुलर, तो हैज आ गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अच्छा, अभी है कि जैसे ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान क्या रखना है। ये कह रहा है जैसे नाइदर और, जैसे नॉर आ रहा है, तो नॉर के बाद देखो आप फ्रेंड आ रहे हैं, नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स, न तो सीता और न ही उसके मित्र हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने, अब देखो पहले तो आप स्मार्ट बच्चे तो यही पता लगा लेंगे कि देयर आ रही है तो मोर देन वन है, तुरंत हैव लगा देंगे। फिर भी नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, दैट इज द प्लूरल, याद रखो, इसलिए हैव आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है।
अब नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, नेक्स्ट वन इज आइदर यू और योर फ्रेंड आर वाइज। अब दोनों में से या तो तुम या तुम्हारे मित्र बुद्धिमान हैं, तो और के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है दैट इज प्लूरल। ये कह रहा है जब सिंगुलर और दूसरा प्लूरल हो, मतलब पहला सिंगुलर है तो दूसरा, मेरा कहने का मतलब ये है जो नियरेस्ट टू दी सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। और आप याद रख सकते हैं नाइदर के बाद नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर विद, एज वेल एज और बिसाइड, विद का मतलब साथ में, टुगेदर मतलब साथ साथ, एज वेल एज जैसा वैसा, बिसाइड मतलब के अतिरिक्त, बिसाइड का मतलब एक पास और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त आए तो क्रिया पहले आए हुए शब्द के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ ध्यान रखना है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो एज वेल एज आया है ना, ये याद रखने योग्य बात है। इससे पहले क्या आया, वह और उसके फ्रेंड, ही एज वेल, उसके फ्रेंड भी, एज वेल एज हिज फ्रेंड हैव वॉन दी प्राइज, उसके उन, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आइदर और नाइदर और में तो बाद में आता था, एज वेल एज विद टुगेदर के जो पहले आ रहा है उसमें हमें उसके हिसाब से वर्ब लगानी है, जैसे यहाँ ही के हिसाब से लगाया। जैसे नो वन बिसाइड योर्स, तुम्हारे अतिरिक्त, तो बिसाइड आ रहा है ना, बिसाइड से पहले नो वन आ रहा है, तो नो वन आ रहा है तो सिंगुलर आ गया। अब विद, नीलू विद हर सिस्टर, नीलू विद हर सिस्टर गोज़ टू स्कूल, नीलू अपने सिस्टर्स के साथ स्कूल जाती है। तो बात पर्टिकुलर नीलू की कर रहे हैं तो गो जाएगा। अब ये नहीं कि कौन कौन जाता है, नहीं कौन जाता है, नीलू की विशेष तौर पे बात की जा रही है, देन गोज लगाया है, ठीक है। सी लाइक हर सिस्टर इन इंटेलिजेंट, सी लाइक हर सिस्टर, कौन लाइक के किसके, सी लाइक हर सिस्टर, बात सी की चल रही है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे और है, बात पढ़ लेते हैं एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए। जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखो अभी मैंने जो आपको कुछ जो वर्ड बताए थे, जैसे जैसे नाउन, तो उस कंडीशन में कुछ वर्ड एज वेल एज, बिसाइड, आइदर, विद, टुगेदर जो आते थे उसमें उससे पहले आता था। लेकिन जब नाउन या प्रोनाउन हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो वर्ब क्रिया के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से आती है। देखो नॉट ओनली ही, वही नहीं बल्कि, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसके हिसाब से आएगी बट ऑल्सो, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। ये आप याद रख लो। देखो इसमें मैथमेटिकल तो कुछ है नहीं कि ऐसा क्यों होता है, ये सब रूल है, ऐसा एक प्रोसीजर है। फिर और अच्छा सीखना है तो हिंदी करके बताता हूँ। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड वर पनिश्ड, वह ही नहीं बल्कि उसके मित्रों को भी दंड दिया गया, ठीक है, दंड दिया गया था। तो अब क्या दिया गया था, दंड दिया गया था, किसको, उसके फ्रेंडों को भी। तो एक से ज़्यादा व्यक्ति दंडित हुए तो इसके हिसाब से यहाँ प्लूरल वर्ब आ गई। नॉट ओनली आई, मैं ही नहीं बट माई ब्रदर्स वर ऑल्सो रिवार्डेड, तो मैं ही नहीं मेरे भैया को भी, ब्रदर्स को भी रिवार्ड मिला था। तो यू हैव टू थिंक व्हाट यू हैव टू यूज द नाउन, और जो प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़े होते हैं वर्ब के बाद आने वाले के अनुसार लगाया जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब एज वेल एज में तो पहले लगाते हैं, इसमें ध्यान रखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है रिगार्ड, ट्रीट, देखो ये शब्द बोल रहा है रिगार्ड, ट्रीट, रिप्रेजेंट, डिफाइन एंड मेंशन। निम्नलिखित शब्दों के बाद एज का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, ये याद रख लो, ये जरूरी है, ये ध्यान रखना है। कौन सा, रिगार्ड सम्मान, ट्रीट मतलब ट्रीट करना किसी को, रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, डिफाइन करना, परिभाषित करना, और मेंशन मतलब उल्लेख करना। आई रिगार्ड हिम एज माई टीचर, मतलब मैं उसका ऐसे सम्मान करता हूँ जैसे मेरा टीचर। तो रिगार्ड के बाद में एज आता है, आपको ध्यान यहाँ रखना है, ओके। अच्छा, सी ट्रीट्स मी एज ए सर्वेंट, वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे नौकर। तो ये दो चीज़ निकल के हैं, रिगार्ड और ट्रीट के पश्चात क्या आता है, एज आता है, ठीक है। वी रिप्रेजेंटेड द केस एज वी नो, हमने केस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे हम जानते हैं। तो रिप्रेजेंट हो गया, ट्रीट हो गया, रिगार्ड हो गया, और डिफाइन हो गया मेंशन। मेंशन इट एज यू नो, और ऐसे मेंशन करो एज यू नो, मेंशन इट एज यू नो, ठीक है। यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा आपके। तो रिगार्ड, ट्रीट, मेंशन ये वर्ड हैं, आपको डिफाइन एज का प्रयोग करना है इसके बाद में, ठीक है।
सॉरी, अभी है कंडीशनल सेंटेंसेस में। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। कंडीशनल सेंटेंसेस जब होते हैं तो इफ से प्रारंभ होने वाला वाक्य है ना, इफ से कोई, अगर कोई कंडीशनल वाक्य है और वो इफ से प्रारंभ हो रहा है, तो इफ से प्रारंभ होने वाले क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस होता है। जो भी सेंटेंस ये कंडीशनल है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि वाला है वो प्रेजेंट में आएगा। इफ़ यू रीड यू विल पास, तो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोनों को फ्यूचर में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर मानो फ्यूचर की उसमें प्रिडिक्शन है तो, लेकिन ये कंडीशन है कि इफ़ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। इफ़ इट रेन्स फार्मर विल हैप्पी, अगर वर्षा होती है होगी, अगर वर्षा होगी तो किसान खुश होंगे। इफ़ सी कम, अगर वह आएगी, आई शैल गो विद हर, मैं उसके साथ जाऊंगा। जो इफ़ वाले सेंटेंसेस हैं ना, ये ऑलवेज यूज इन व्हाट, प्रेजेंट में, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज वर्ब पास्ट टेंस में होती है। प्रिंसिपल देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये कह रहा है जैसे जब प्रिंसिपल क्लॉज हो और वर्ब है जो पास्ट सेंटेंस में हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपने पढ़ रखे होंगे, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी ना, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो इसको सबॉर्डिनेट कर रहा है, सहायता कर रहा है, पूर्ण हो रहा है, भी पास्ट टेंस में ही होगा। मतलब अगर दो क्लॉज होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज, तो दोनों में क्या है, दोनों भी पास्ट में ही होंगे। जैसे ही सेड, उसने कहा, दैट ही वाज रीडिंग ए बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था, तो ये भी पास्ट में हो गया, सेड हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और ये भी पास्ट में हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। दे सेड दैट दे वर प्लेइंग विद द फील्ड, आई फाउंड आउट दैट ही वाज ऑनेस्ट, तो दोनों पास्ट में यूज हो गए। ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास, ये समझ में आ गया होगा। सबॉर्डिनेट क्लॉज सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, ठीक है, को अगर प्रदर्शित करता है तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ पास्ट टेंस से ऊपर सबॉर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में ही रहता है। देखो ही सेड, उसने, देखो इसमें ऐसा है कि अगर कोई सार्वभौमिक सत्य रहने वाली बात है ना, उसको परिवर्तित नहीं करते, जैसे आदत है, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज, देखो ये इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ही सेड प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इसको सबॉर्डिनेट इसी ने तो किया है। तो अभी क्या है, जैसे ही सेड, उसने कहा, दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा सन सूरज है पूरब में होता है, तो उसने सदा सत्य रहने वाली बात कही है ना, तो इसको अब राइज की जगह पे कि सन राइजेस इन दी दैट ईस्ट में होगा, सूरज होगा, ऐसे नहीं कहोगे। तो ये सारे पास्ट में होने के बावजूद, डॉग बार्क सेड द स्ट्रेंजर, जो कुत्ते हैं अजनबियों पे भौंकते हैं, दैट ही गो फॉर मॉर्निंग डेली, सी, अब ये आदत हो गई, उसकी आदत भी हो गई, तो वो प्रेजेंट में रहेगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी। टेल के बाद लाई तथा स्पीक के साथ ट्रुथ का प्रयोग होता है, ये ज़्यादातर डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट स्पीक लाई नहीं होगा, डू नॉट टेल ए लाई, ये याद रखना योग्य बात है। टेल के साथ जैसे बोलते हैं डू नॉट स्पीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, आपने पढ़ा होगा, डू नॉट टेल ए लाई, ठीक है, ये सेंटेंसेज हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो टेल के साथ लाई और स्पीक के साथ ट्रुथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, डू नॉट टेल ए लाई, तो डू नॉट स्पीक ए लाई गलत हो जाएगा, स्पीक द ट्रुथ सही होगा। ये सारी चीज़ें याद रखोगे, लाई हो गया टेल के साथ में और ट्रुथ के साथ स्पीक हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज पता ही हो गया, ये वाले क्लॉज, ये इधर वाले क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। जो 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 उसने कहा किसके बारे में, कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कौन बोल रहा है, मुख्य आदमी है, और सबॉर्डिनेट उसका जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, तो सबॉर्डिनेट की क्रिया टेंस में, सबॉर्डिनेट की क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है। जैसे अगर ये प्रेजेंट में है, कौन सा, प्रिंसिपल क्लॉज, इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। राम सेज, राम कहता है दैट ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ओके। सी सेज, वो कहती है दैट सी विल गो टू आगरा टुमारो, वो कल आगरा जाएगी, ठीक है। ही विल से, वह अगर कब हो, सॉरी फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, तो इसको सबऑर्डिनेट की जेट किसी भी टेंस में हो सकती है। आपने देखा होगा, ये प्रेजेंट में हो गई, ये फ्यूचर में हो गया, एंड दैट इज ऑल्सो इन पास्ट। होप यू गॉट माई पॉइंट। बहुत जल्दी हम एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं, वी हैव डन इट वेरी रैपिडली। पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे हम यहाँ पे। इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, मैंने पहले बताया
इफ़ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में रहता है। इफ़ यू कम, एलिमिनेट, ड्रॉप क्या हो जाएगा, विल नहीं आएगा। अगर मैं थोड़ा कलम निकाल देता हूँ, क्या होगा, इफ़ यू कम, दिस इज द करेक्ट। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा, इफ़ यू कम, कॉमा, देन भी नहीं लगानी है, देन तब के लिए देन कॉमा लगा दो, इसका मतलब ही देन हो गया, देन नहीं बोलना है। इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। कब करूँगा, जब तुम आओगे तभी